घर बनाने का सपना साकार करना हो तो याद आ जाती है पराग शर्मा जी की, जो कि इंजीनियर हैं पराग शर्मा और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं लैंडमार्क सर्वे एंड बिल्डिंग डिजाइन के। पराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। पराग जी, हम बड़ी बारीकियों से चर्चा करेंगे भोजपुर, ओबेदुल्लागंज, रायसेन, यहाँ की मिट्टी, यहाँ की ज़मीन के, यहाँ के सर्वे की। लेकिन सबसे पहले मध्य प्रदेश सरकार ने एक जो बड़ा कदम उठाया है उस पर जाते हैं। फ्लोर एरिया रेशो जो FAR है, अपना एक बनने जा रहा है, उसमें हाई राइज बिल्डिंग का बहुत अच्छा रोल यहाँ पे रहेगा, क्योंकि ज़मीन की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि प्लॉट्स हर आदमी को लेना और मकान बनाना थोड़ा आपकी बजट से ऊपर पहुँच जाता है। तो हाई राइज बिल्डिंग को जो अनुमति बढ़ाई दी गई है FAR रेशो के अकॉर्डिंग, तो उसमें फ्लैट्स की कीमत एक बजट में आम आदमी के लिए निश्चित रूप से साकार हो सकेंगे। पराग जी, हमारे दर्शकों के लिए ज़रा आप सरल भाषा में समझाइएगा कि FAR बढ़ेगा तो आप बता रहे हैं कि जो फ्लैट्स है, जो मल्टी है, मल्टी की लागत जो है कम होगी, फ्लैट की कीमत और रियायत दर पर आएगी। कैसे संभव होगा? थोड़ा सरल भाषा में हमारे दर्शकों को समझाइएगा। सर, उसमें होता क्या था, पहले अपने यहाँ 2.5 से जो रेशो था FAR रेशो, उसकी जो परमिशन होती थी वो ज़्यादा से ज़्यादा अपन जाते थे, अगर 500 स्क्वायर फीट तक थी तो एक 4 मंजिल तक घर आदमी बना सकता था। लेकिन हाई राइज बिल्डिंग पे जाते थे अपन तो 10-12 मंजिल तक जाती थी। ये अपना 2000 स्क्वायर फीट के अंडर का एरिया बता रहा हूँ। अब रेशो इससे बढ़ा दिया है तो उसके जो हाइट है अपनी बिल्डिंग की, वो जाहिर सी बात है कि फ्लोर एरिया बढ़ जाएगा। तो प्लॉट ज़मीन की वैल्यू जो है, ज़मीन तो उतनी ही है लेकिन मल्टी है, ऊपर बनती जाएगी, तो उससे होगा क्या, फ्लैट्स की कीमतों में थोड़ा सा कम आएगा। तो एक खुशखबरी है कि अब जिस रेशियो से फ्लैट्स जो आपके आशियाने की कीमत लगातार बढ़ रही हैं और जो FAR बढ़ने के बाद उसमें थोड़ी एक राहत मध्य प्रदेश के जनता को मिलने जा रही है। पराग जी, आप लैंडमार्क सर्वे एंड बिल्डिंग डिजाइन की हम इस कंपनी की बात करें तो थोड़ा सा इसके बारे में भी जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को। काम क्या करती है, कैसे करती है, क्या क्या जो लोग अपना आवास बनवाना चाहते हैं या फिर जो कॉलोनाइजर हैं अपनी कॉलोनी की डिजाइन या उसमें अगली फंक्शनिंग जो है उसके संबंध में जो आगे स्टेप लेते हैं, तो आप क्या क्या सहायता करते हैं, कैसे करते हैं? सर, हमारी कंपनी का मेजर रोल है सर्वे एंड डिज़ाइनिंग। सर्वे में होता क्या है, पहले तो लैंड सर्वे होता है। जैसे किसान बंधु हैं हमारे, उन्होंने कोई ज़मीन को नपती के लिए बुलाया कि भाई ये में 2 एकड़ ज़मीन है, ये 2 एकड़ नहीं आ रही है, हमें मेज़र करके बताइए। तो हमारी कंपनी सबसे पहले तो ज़मीन नपती का काम ज़्यादा देखती है। सर्वे फील्ड में ज़मीन का सीमांकन करना, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो शासकीय हो, अगर किसान आवेदक उसमें मंजूर है तो शासकीय में भी मशीन जाती है, और अगर नहीं है तो फिर प्राइवेट तरीके से भी सीमांकन किया जाता है। उसके बाद अगर अपन लेआउट में बात करें, कॉलोनाइजर जो काम करते हैं उनके प्लॉट्स निकालना, TNCP में प्लान अप्रूव कराना, अपना बिल्डिंग का प्लान डिज़ाइन करना, ये सारे काम हमारी कंपनी करती है। आपने बात कही सर्वे की, बड़ा बारीक काम होता है। कई बार देखते हैं हम कि कॉलोनाइजर हुए, उन्होंने गलत तरीके से प्लॉटिंग कर दी, या जो आम व्यक्ति है उन्होंने गलत प्रॉपर्टी खरीद ली। तो हमारा ये सवाल आम व्यक्ति के लिहाज से है, उनकी ओर से है कि लोग प्रॉपर्टी बुक करने जाएं, वो कौन कौन से कागजात देख लें जो सर्वे में ज़रूरी होते हैं, और उस रिपोर्ट के आधार पर उनको भरोसा हो जाए हाँ इस प्रॉपर्टी को खरीदने में कोई दिक्कत नहीं है, भविष्य में कोई परेशानी नहीं होगी। सर, जनरली होता क्या है कि सभी लोग पेपर्स को देखते हैं कि पेपर्स में ये व्यक्ति का खसरा नंबर इसके नाम पे है या नहीं है। एक बार तो मेरे साथ ही फ्रॉड हुआ था कि खसरा नंबर ज़मीन का बताया कि 242 है, ऑन पेपर मैंने एडवोकेट से चेक कराया, बिल्कुल सब कुछ क्लियर था, लेकिन प्लॉट्स वो जा रहा था सरकारी ज़मीन पर। वो प्लॉट को जब मैंने चेक करा तो वो पोजीशन जो मुझे दे रहे थे, उनकी जो कॉलोनी डिज़ाइन थी, आधी तो उन्होंने 242 खसरे में ली, लेकिन आधी कॉलोनी उन्हें गवर्नमेंट उसमें डिज़ाइन करा ली। तो होता यह है कि जनरली आप पेपर तो देख लेते हैं, सभी व्यक्ति पेपर्स चेक करा लेगा, एडवोकेट सब कुछ रेडी रहेगा, आप पोजीशन कहाँ दे रहा है कॉलोनाइजर आपको, वो चीज़ आपको देखना ज़रूरी है। तो क्या आपके सुझाव क्या हैं लैंडमार्क सर्वे एंड बिल्डिंग डिजाइन की ओर से
कि लोग जब अपनी प्रॉपर्टी बुक करने जाएं, चाहे वो प्लॉट्स हों या फ्लैट हों या फिर डुप्लेक्स हो या फिर अनकॉमर्शियल प्रॉपर्टी, क्या सावधानी बरतें, वो बारीकियां हैं, जरा हमारे दर्शकों को समझाइए। सर सबसे पहले तो पेपर वर्क चेक कराना ज़रूरी है। पेपर में अगर सभी चीज़ सही है तो आप उस चीज़ को आप एक कोई भी सर्वेयर के पास जाइए, सर्वेयर जाएगा आपके पोजीशन जहाँ पे आपको कॉलोनाइज़र या कोई भी दे रहा है आपको ज़मीन, वहाँ पे आपको सर्वे करके लाएगा। फिर वो सर्वे को ओवरलैप करेगा आपके गवर्नमेंट मैप के ऊपर कि जिस खसरे से अंदर आपको रजिस्ट्री की जा रही है, क्या ज़मीन या प्लॉट जो भी है वो उस जगह पे मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा। जनरली होता ये है कि जो बिल्डर्स होते हैं बड़े बड़े, वो यही गेम खेलते हैं, जैसे 2 एकड़ ज़मीन है तो 2.5 एकड़ में प्लानिंग कर देते हैं, तो 2.5 एकड़ का रकबा आता है वो बाहर देते हैं। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आदमी को देखने के लिए। यानी फिर गाड़ी वहीं आ जाती है सर्वे पर। अब सर्वे में कौन कौन सी बारीकियां लोगों को बरतनी चाहिए, चाहे वो किसान हो या फिर जो डेवलपर्स है वो हों, उसकी बारीकियां क्या हैं? सर उसमें ये क्या है, सीमांकन जो हम लोग सर्वे करते हैं, ये सर्वे कॉलोनाइजर वाला तो एक अलग तरीके का सर्वे होता है, ये लैंड का ही होता है। लेकिन जो किसान बंधु हैं जो अपने खसरे का बटान का जो सीमांकन कराते हैं, होता क्या है कि सर जब मैंने भी काम स्टार्ट किया था मेरे को भी इतनी ज़्यादा समस्याएं आई थी। क्या है कि काम तो आदमी ने सीख लिया लेकिन उन्हें टेक्नोलॉजी का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। वो फील्ड पे जाते हैं, काम सीख लिया, लैपटॉप लेके जाएंगे, वहाँ पे मशीन लेके जाएंगे। मशीन भी आजकल चाइना की आ गई, 1-2 लाख में इजीली अवेलेबल है, जिसकी एक्यूरेसी तो ये समझ लीजिए आपकी 1 फीट का अंतर 2 फीट का अंतर डेफिनेटली बताई देती है। चाइना की मशीन, आपको भी पता है चाइना क्या है। तो लैपटॉप लेके जो व्यक्ति किसान अगर सीमांकन करा रहा है, वहाँ पे अगर लैपटॉप है तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि लैपटॉप में जनरली होता क्या है कि एक प्रोसेस बता दूं आपको सीमांकन की होती क्या है। पटवारी मैप को आजकल सैटेलाइट पे जियो रेफरेंस प्रोसेस से उसको सेट किया जाता है, और सारा सेट करने को ही जो टेक्निकल जियो रेफरेंसिंग प्रोसेस है वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जो क्या होता है कि सैटेलाइट पे आपने जियो रेफरेंसिंग मैप को सेट करा, वहाँ से कोऑर्डिनेट्स निकाले और मशीन में डाल दी। मशीन कोई बड़ी चीज़ नहीं, मशीन तो एक जीपीएस ही है बस। पर आदमी के अंदर दिमाग के मशीन नाप रही तो सही नाप रही, अरे मशीन में मैं जो कोऑर्डिनेट डालूंगा वो वहाँ पे खेत पे बताने लगती है। यही जनरली होता है कि लैपटॉप आदमी लेके जाता है, कोई भी सर्वेयर, वहाँ पे वो क्या करेगा, किसान का मौका उठाएगा, खेत उठाएगा, वहीं से नक्शे को सेट कर देगा, वहीं सेटलमेंट करके पैसा लेके टीका लगा के आदमी को आ जाता है। ये इस तरह से गड़बड़ियाँ की जाती हैं। एक मेरा आपसे आखिरी सवाल, डिज़ाइन एक बड़ी कहें तो हम कि लोगों को आकर्षित करती है। मल्टी बनेगी तो कैसे बनेगी, यदि कोई छोटी प्रॉपर्टी है तो उसको बेहतर तरीके से कैसे डिज़ाइन किया जा सकता है। लोग छोटी प्रॉपर्टी को बेहतर डिज़ाइन कैसे करवाएं, कहाँ करवाएं, इसके साथ ही अभी भोपाल या मध्य प्रदेश में प्रॉपर्टी की जो डिज़ाइन है लगातार अपडेट हो रही है, अपग्रेड हो रही हैं। तो सबसे लेटेस्ट डिज़ाइन है, कहाँ पर उपलब्ध हैं, लोग कैसे पहुँचें, इस बारे में भी ज़रा जागरूक कीजिए। सर डिज़ाइन डिपेंड करता आर्किटेक्ट और इंजीनियर के रिक्वायरमेंट। जैसे आप कोई हाउस प्लान करा रहे हैं, आपने कोई घर बनाने का प्लॉट लिया, घर बनाना चाहते हैं, तो कोई भी इंजीनियर, आर्किटेक्ट, डिज़ाइनर जो भी होगा वो आपसे रिक्वायरमेंट पूछेगा। सर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो आप मार्केट बनाना चाह रहे हैं या रेंट पर्पस से रखना चाह रहे हैं, या रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो आप 2 पार्ट में घर बनाना चाह रहे हैं या सिंगल फ्लोर में बनाना चाहते हैं, जैसा भी बना। लेकिन डिज़ाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले होता क्या था, जनरली आपने देखा होगा कि बीच में से एक गली दे देते थे, एक कमरा इस साइड होगा, एक कमरा इस साइड होगा, इस तरीके से घर चलते थे। और आर्किटेक्ट जो लोग हैं अभी, जिसके बड़े बड़े नाम हैं, अब जैसे कोई आम आदमी 12 लाख 15 लाख का घर बना रहा, तो आर्किटेक्ट के पास जाएगा तो वो उसको चार्ज करेगा 60,000 रुपये, 70,000 रुपये मात्र डिज़ाइनिंग का। तो वो ज़्यादा थोड़ी सी कॉस्टली हो जाती है। हम लोगों ने क्या करा सर, उस चीज़ को मैंने भी नोटिस करा, मैं भी कई जगह गया तो मैंने ये चीज़ देखी कि ये चार्ज बहुत ज़्यादा होता है। इसको कैसे अपन आम आदमी तक इसको कम कर सकते हैं, चार्ज को कैसे अपन बेहतर डिज़ाइन दे सकते हैं, तो उस पर हमारी टीम ने बहुत ज़्यादा काम किया। सर्वे हमने खुद पे एक सर्वे करा कि हम कहाँ पे पीछे हो रहे हैं, जो हम आर्किटेक्ट को नहीं पछाड़ पा रहे हैं। वो हमने छोटी छोटी चीज़ों को देखा, एक बेहतरीन डिज़ाइन बनाई। तो आज हमारी डिज़ाइन आप जनरली देखेंगे हर एक कॉलोनी में एक ना एक घर हमारा तो डिज़ाइन करा हुआ मिल जाएगा भोपाल के अंदर।
तो ये थे पराग शर्मा जी, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं लैंडमार्क सर्वे एंड बिल्डिंग डिज़ाइन के, और बता रहे हैं वो कि सर्वे जो डिज़ाइन है इन लोगों को बेहतर कैसे उपलब्ध हो, सस्ता कैसे उपलब्ध हो, इसके लिए उन्होंने खुद भी एक सर्वे किया है, अपने ऊपर भी सर्वे किया। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा करने के लिए। और जैसे बता रहे हैं मध्य प्रदेश में जो एक नया FAR 7 करने का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, हालांकि उस पर अभी दावी आपत्ति आना अभी बाकी हैं, शेष हैं, लेकिन यदि 7 FAR होता है तो मध्य प्रदेश के लोगों को सस्ते आवास भी बिल्डिंगों में उपलब्ध होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।